हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर लीजिए क्योंकि अभी फॉर्म तो आए नहीं हैं, लेकिन आने तो हैं ही। अब भाई अगर फॉर्म आएंगे और 1 महीने का ही आपको टाइम मिलेगा तो कैसे कवर कर पाएंगे? तो अभी जो जिन्होंने सीटेट दिया है सब कुछ उनके माइंड में है, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हैं, तो उन्हें बिल्कुल रिवाइज करते रहिए, उसी को ही जोड़ के, कैसे कहते हैं ना, प्रीवियस ज्ञान को आगे जोड़कर पढ़ाना है बच्चे के। तो इसी तरह से जो आपके माइंड में स्टोर है उसी को ये नया करते रहिए, उसमें ही ऐड ऑन करते जाएं, तो आपको पेपर ईजी लगेगा फिर यूपी टेट का। तो अपनी तैयारी छोड़िएगा मत, ठीक है। कंटिन्यूटी में पढ़ाई करते रहिए, थोड़े टाइम के लिए करिए, ज़्यादा मत करिए क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा डेली, तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका, ठीक है। अगर एकदम से तैयारी करेंगे और अब छोड़ देंगे तो फिर आपको चीज़ें दोबारा से शुरू करनी पड़ेंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, जहाँ यूपी टेट की क्लासेस चली रही हैं। हम थ्योरी कर रहे हैं, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है 3 पार्ट में। अब लर्निंग थ्योरीज कर रहे हैं, जिसके भी काफ़ी पार्ट हो चुके हैं, मुझे याद नहीं है, 4 से 5 पार्ट हो चुके हैं, सारी थ्योरी हम कर चुके हैं, ठीक है। 1-2 जो रह रही हैं वो लर्निंग थ्योरीज कर लेंगे, बाकी फिर आगे करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं सारे करेंगे। और अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस डेली में ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ चल रहा है वैदिक एजुकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं होगा कि अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी मैसेजेस करना हो, कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये फेसबुक पेज है जहाँ आपको टीचिंग रिलेटेड अपडेट मिलेंगी। ये टेलीग्राम है, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए कंटेंट पढ़ने के लिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। हम लर्निंग थ्योरीज कर रहे थे, हमने पढ़ लिया था लर्निंग क्या होती है, सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं टीचर्स को, बच्चों को, कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। फिर हमने थ्योरीज स्टार्ट की थी। थॉर्नडाइक की थ्योरी हम कर चुके हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें। पैवलोव की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, फिर कहाँ आ गए हैं हम। ये स्किनर की भी कर चुके हैं हम, ठीक है। स्किनर की भी हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इनसाइट थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी या गेस्टाल्ट थ्योरी, जो कि कोहलर ने दी है, जो कि पूछी जाती है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि किसने दी है थ्योरी। तो इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो अगर आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि इनसाइट थ्योरी किसने दी है या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दी है। 1-2 वर्ड हैं जिसमें जिनका मतलब पूछ सकता है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है इसका लॉ है, जो लॉ का नाम दे देगा कि ये लॉ कौन सी थ्योरी का है। तो सिंपल चीज़ें पूछता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हम एक तरीके से थ्योरी को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर चीज़ें अंदर से भी पूछ लेता है तो भी आप कर दें, ठीक है। बाकी स्पेशल ऐसा नहीं है कि यूपी टेट में ये थ्योरी आती है या फिर ये कंटेंट जो है वो यूपी टेट में आता है। आप जिस भी टेट को देने जा रहे हैं सही सारे टेट में आएगा। देखो हरियाणा टेट है, उसमें भी फुल ऑफ कंटेंट आता है सीडीपी का, ठीक है। रीट है, रीट में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने दिया भी हुआ है पेपर और देखा भी हुआ है, ठीक है। तो रीट में भी फुल ऑफ कंटेंट देते हैं। एक सी टेट को छोड़ के बाकी जगह ज़्यादातर कंटेंट ही पूछा जाता है। सी टेट में क्या है, पेडागोजिकल एस्पेक्ट ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो इनसाइट थ्योरी है या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी है, ये किसने दी है? कोहलर ने दी है। इन्होंने क्या है, एक्सपेरिमेंट करे थे 1913 से लेके 1917 तक एक्सपेरिमेंट ये करते गए थे। कहाँ किए थे? कैनरी आइसलैंड में कोहलर ने किए थे। और किस पे किया था? एक हंगरी चिंपैंजी पे किया था, ठीक है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, अगर देखा जाए तो बुक में ज़्यादातर दिया नहीं होता, लेकिन 9 चिंपैंजी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन जो फेमस है वो एक ही है, जिसका नाम सुल्तान है, ठीक है। क्या है? सुल्तान है। तो उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बाकी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, कई बार एक्सपेरिमेंट किया था, जब जाके इन्हें कुछ क्लू मिला, ठीक है। जो ये पूरी थ्योरी है किस पे बेस्ड है कि हमें चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, एज अ होल देखना चाहिए। जैसे कि हाँ, आपने देखा भी होगा, जब हमने मैगजिम्स पढ़े थे टीचिंग के, जब पेडागोजी करी थी, तो हमने एक मैगजिम पढ़ा था वॉल टू पार्ट। यानी हम अगर बच्चे को कुछ भी पढ़ाते हैं क्लास में तो हम पहले ओवरव्यू देते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं।
भाई क्लास में हम पढ़ाने गए तो हम चीज़ों को कैसे बताते हैं, एज अ होल बताते हैं कि भैया आज ना हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, फिर उसके बाद हम पार्ट्स पे जाते हैं, या फिर पूरी समरी चैप्टर की एक तरह से बता के पूरी कहानी के तौर पे फिर उसके बाद पार्ट्स में जाते हैं। तो इन्होंने भी यही बोला था कि चीज़ों को क्या है, एज अ होल देखना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने एक बुक दी थी, इसका नाम था मेंटेलिटी ऑफ एप्स। ठीक है, इस बुक के अंदर ये सारी चीज़ें, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, मिलेगी नहीं वैसे, क्या फ़ायदा एक थ्योरी के लिए पूरी बुक पढ़ोगे। ठीक है, ये बुक काफ़ी फेमस है, पूछ सकता है आपसे, 1925 में दी थी मेंटेलिटी ऑफ एप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी। थ्योरी क्या थी, एक चिंपैंजी था, एक भूखा चिंपैंजी, इन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया, मतलब एक नहीं, वैसे तो कई पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन एक की हम स्टोरी बता सकते हैं कि एक चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया और ऊपर क्या है, केलों का गुच्छा लटका दिया। क्या है यहाँ पे, क्या है, केला लटका दी इन्होंने कि ये केला चिंपैंजी कैसे प्राप्त करेगा, कैसे लेके आएगा, कैसे तोड़ेगा। ठीक है, कैसे वहां से छुटाएगा। तो इन्होंने कुछ सामान घेर दिया कमरे में ऐसे ही रैंडम कि बॉक्स पड़े हैं यहाँ पे, तो बाहर से देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे कि चिंपैंजी कैसे करेगा इस काम को। तो चिंपैंजी को क्या है, चिंपैंजी ने बहुत ट्राई किया, कभी इधर हाथ मारा, कभी उधर हाथ मारा, उछल रहा था कि केला मिल जाए, जैसे हमें अमरूद तोड़ने हो तो हम कैसे करेंगे, उछलेंगे ऐसे कर करके। तो चिंपैंजी भी ऐसे ही कर रहा था। चिंपैंजी को क्या है, एक सडन आइडिया आया। क्या, एक सडन आइडिया आया, यानी परसेप्शन आया दिमाग में। क्या है, एक दिमाग में इनके परसेप्शन आया, एक आइडिया आया, इंसाइट आई दिमाग में कि भाई ये जो बॉक्स पड़े हैं, इन बॉक्स को रख के भी तो मैं केला तोड़ सकता हूँ। तो फर्स्ट ट्राई किया उसने कि बॉक्स को रख के उसने वो केला ले ली। फिर ठीक है, फिर दूसरा जो अटेम्प्ट करा, फिर उन्होंने कमरे में कुछ और भी सामान डाल दिए, कुछ और बॉक्सेस डाल दिए। ठीक है, तो क्या है, उन बॉक्सेस की मदद से देखो, फिर ज्यादा बॉक्सेस डाल दिए तो चिंपैंजी समझ गए, चिंपैंजी को फिर सडन आइडिया है कि सारे बॉक्सेस रख के भी तो मैं उतार सकता हूँ, फिर उसने वो केला उतार ली। ठीक है, फिर एक एक्सपेरिमेंट और किया, मतलब एक ट्राई और किया कि चिंपैंजी को क्या है, इस तरह से बाहर रख दिया और यहाँ केला बाहर लगा दी। ठीक है, केला इधर लगा दी दूसरी साइड, चिंपैंजी इस साइड रख दिया और वहां पे कुछ छड़ी वगैरह डाल दी। तो चिंपैंजी के दिमाग में आया, एकदम से आइडिया आया कि भाई मैं इन छड़ियों को जोड़ के और केला निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या था, इनका सडन आइडिया था। ठीक है, तो इसी पे सारी थ्योरी बेस्ड है। ठीक है भाई, तो इस थ्योरी में कुछ लॉज दिए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी समानता का नियम। यह सुझाव देता है कि समान शब्द, संख्याएं और वस्तुएं एक समूह में जुड़ती हैं और असमान लोगों की तुलना में आसानी से याद की जा सकती है। यानी क्या है भाई, चीजें क्या है, अगर हमें सिमिलर दिख रही हैं, सिंपल दिख रही हैं, तो हम इजीली याद कर सकते हैं एज कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स। ठीक है, कोई भी चीज अगर हमें सिमिलर दिखेगी, सिमिलर लगेगी, तो हम इजीली क्या है, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, समानता का नियम। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी, यानी निकटता का नियम। यानी क्या है, हम चीजों को क्या है, एज अ होल देखते हैं। जैसे कि बच्चे को क्लास में क्या है, सबसे पहले हम समरी पढ़ाएं, पूरी एज अ होल दिखाएं चीजों को, फिर हम उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है निकटता का नियम। ठीक है भाई, फिर है लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर का क्या मतलब है कि इनकम्प्लीट पैटर्न को क्या है, कंप्लीट करना। जैसे कि कोई डायग्राम वगैरह होता है, जैसे कि इसे ही देख लेते हैं, ये कंप्लीट पैटर्न है। इनकम्प्लीट कैसे था कि पहले ये था ट्राइंगल, ये सर्कल थी, ये सारे जोड़ के क्या है, पूरा एक कंप्लीट पैटर्न बना दिया। तो ये है लॉ ऑफ क्लोजर। ठीक है, पूछता नहीं है बिल्कुल भी, मैंने रख लिया है, बस नाम पूछ सकता है, क्योंकि एक बार यूपीटेट में आया हुआ है कि लॉ ऑफ प्रेग्नेंज किसने दिया है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है बस। अब लॉ प्रेग्नेंस क्या है, हिंदी में तो प्रेग्नेंस ही लिखा गया है, पता नहीं मैंने ट्रांसलेशन किया ही कैसी हुई है। यह नियम मानता है कि जब आपको अस्पष्ट या जटिल वस्तुओं को एक सेट के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो आपका मस्तिष्क उन्हें यथासंभव सरल बना देगा। यानी क्या है, सिचुएशन कितनी भी टिपिकल हो, हमारा दिमाग क्या है, ऑटोमेटिकली चीजें सिंपल बना देता है। जैसे कि चिंपैंजी को क्या है, चिंपैंजी को बहुत दिक्कतें हुई उस केला को तोड़ने में। भाई हम हैं, हम आम तोड़ने जाएं, बाग में अमरूद तोड़ने जाएं, तो हम क्या है, खूब कोशिशें करेंगे, और आम अगर ऊपर लगाओ तो हम कितनी कोशिश करेंगे, तो कठिनाइयां तो होंगी, और जब हम उसे तोड़ लेंगे तो हमारे लिए चीजें क्या है, सरल हो जाएंगी। तो ये था लॉ ऑफ प्रेग्नेंज। ठीक है, ये लॉ थे बस इनके। अब इनके क्या है, कुछ गुण देख लेते हैं इस थ्योरी के। इस थ्योरी के अंदर था क्या भाई, इस थ्योरी के अंदर बस सबसे मेन चीज ये है कि उसके दिमाग में सडन आइडिया आया। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ट्रायल एंड एरर को नकारा था। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमने पढ़ी थी,
ठीक है, उसे इन्होंने बिल्कुल नकार दिया था कि ट्रायल एंड एरर जैसी कोई चीज नहीं होती है। इंसान को क्या है, सडन सॉल्यूशन आता है, एकदम से आइडिया आता है दिमाग में, जैसे हम किसी समस्या में फंस जाएं या हम कुछ भी काम करने लगे तो हमारे दिमाग में आइडिया आएगा, ओहो ये तो ऐसे भी हो सकता है, ओहो ये तो ऐसे भी हो सकता है ना। तो हमारे दिमाग में क्या है, सडन आइडियाज आते हैं। तो इन्होंने क्या है, ट्रायल एंड एरर को बिल्कुल नकार दिया था। ठीक है, इनसाइट अकर्स सडन, यानी अंतर्दृष्टि अचानक होती है, यानी आइडियाज हमें क्या है, अचानक से आते हैं। हम किसी भी दुविधा में फंस जाएं तो हमें क्या है, हम सोचते रहेंगे खूब, तब भी दिमाग में नहीं आएगा और रैंडम आ जाएगा हमारे दिमाग में एकदम से, ओ ये अच्छा ऐसा हो सकता है ना। तो क्या है, सडन आइडियाज हमारे दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व था कि जब चिंपैंजी को केला मिल गई थी तो उसने कहा था आई फाउंड इट फीलिंग्स, यानी यूरेका। यूरेका, यूरेका का मतलब है कि मैंने इसे पा लिया है या मैंने इसे पा लिया है, वो भावना को क्या है, शामिल करता है, ये वर्ड बोलता है यूरेका। तो यूरेका पूछ सकता है कि यूरेका किस थ्योरी से रिलेटेड है, किस थ्योरी में बोला गया था। ठीक है, यूरेका का मतलब है कि उसने अपनी भाषा में बोला कि ये मुझे मिल गया, ये आई फाउंड इट, है ना, करते हैं ना, यस गॉट इट, इस तरह से। तो ये क्या है, यूरेका। ठीक है, एक्सप्रेस्ड किया था कैसे, चिंपैंजी ने कैसे एक्सप्रेस्ड किया कि आहा मूवमेंट, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो मजा आता है, आहा स्वाद आ गया, है ना, तो आहा क्षण के रूप में व्यक्त किया गया था। ठीक है, इनसाइट अल्टर परसेप्शन, यानी अंतर्दृष्टि धारण को बदल देती है, यानी अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाए तो हमारी क्या है, धारणा बदल जाएगी। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट इन इनसाइट लर्निंग, यानी अंतर्दृष्टि सीखने में महत्वपूर्ण में पिछला अनुभव। देखो पिछला अनुभव हमारा कहीं ना कहीं काम आता है, जैसे कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसका पिछला अनुभव काम आता है, जब भी तो वो आगे पढ़ता है ना। तो सभी को क्या है, कुछ ना कुछ अनुभव पहले से होता है जो कि आगे काम आता है इंसाइटफुल लर्निंग में। ठीक है, अब भाई जैसे कि हमें कोई भी आइडियाज आ रहा है इंस्टेंट या कुछ भी इंसाइटली आ रहा है हमारे दिमाग में, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस भी उसमें काम करता है। ठीक है, और ये फैक्टर भी इसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि एज है, इंटेलिजेंस है, लर्निंग सिचुएशन इन्फ्लुएंस करती है किसे, इनसाइट को, यानी हमारी जो सूझबूझ है ये इन्फ्लुएंस किसे करती है, एज, हमारी एज इन्फ्लुएंस करती है, इंटेलिजेंस फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, लर्निंग सिचुएशन इन्फ्लुएंस करती है। तो ये चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है चीज़ों को। ठीक है, तो ये कुछ इसके गुण थे। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसके, देख लेते हैं कि यह मुख्य रूप से धारणा को प्रकृति से संबंधित है। इसके अनुसार एक व्यक्ति चीज को क्या है, संपूर्ण मानता है, यानी चीजों को क्या है, एज अ होल मानता है, उसके बाद किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि हम क्लास में अगर कुछ भी पढ़ाते हैं तो हम क्या है, चीजों को एज अ होल देखते हैं, एज अ होल समझाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या है, पार्ट्स में पढ़ाते हैं। अगर हमें कुछ भी पढ़ाना हो, कोई भी चैप्टर पढ़ाना हो, तो हम पहले क्या है, उसकी समरी बताएंगे, फिर उसे पार्ट्स में जाएंगे उसे लेके। ठीक है, तो ये इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थी। सब्जेक्ट मैटर लर्निंग मटेरियल शुड बी प्रेजेंटेड इन गेस्टाल्ट फॉर्म, यानी किस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए, गेस्टाल्ट के रूप में, जैसे कि गेस्टाल्टिज्म में है। जैसे कि हमें क्या है, टू टीच अबाउट फ्लावर टेक अ कंप्लीट फ्लावर एंड देन गो टू पार्ट्स, यानी कहने का मतलब क्या है, क्लास में अगर हम फ्लावर का कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम क्या है, क्लास में फ्लावर लेके जाएं और बच्चे को बताएं कि ये सेपल होती है, ये पेटल होती है, ये स्टेमन होता है। तो सारी चीजें बच्चे को उसे बताएं, यानी एज अ पहले वोल बताएं, पहले फूल की सारी बातें बताएं, फिर उसके बाद चैप्टर पे जाएं, फिर चैप्टर को 1 बाय 1 करके पढ़ाएं। ठीक है, तो ये इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थी, बस यही है इसमें। अगर पूछ सकता है तो ये पूछेगा कि इनसाइट लर्निंग किसने दी है, तो कोहलर ने दी है। ठीक है, गेस्टाल्ट लर्निंग किसने दी है, कोहलर ने दी है। यूरेका पूछ सकता है, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस पूछ सकता है कि किसने दिया है, तो ये भी कोहलर ने दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। बाकी इसका नाम पूछ सकता है कि जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था सुल्तान। चिंपैंजी का जो नाम था वो क्या था, सुल्तान था। ठीक है, बाकी कुछ और खास इस थ्योरी में है नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, और अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स के साथ। ठीक है, बाय बाय।